क्या सच में हम वर्ल्ड वार 3 की तरफ बढ़ रहे हैं? ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ। बीते कुछ दिनों की घटनाएं खुद इस बात की तरफ इशारा कर रही है। पिछले कुछ सालों में दुनिया का माहौल बदल चुका है। सबसे पहले बात कर लेते हैं रसिया और यूक्रेन के बीच चल रही जंग। जो 2022 से शुरू हुई ये लड़ाई अब दो देशों के बीच सीमित नहीं रही। इसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें शामिल हो चुकी है। नाटो लगातार यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है और दूसरी तरफ रसिया ने न्यूक्लियर वेपन की वार्निंग भी दे दी। सोचिए, जब न्यूक्लियर शब्द बीच में आ जाए तो क्या दुनिया सच में सुरक्षित है? अब बात कर लेते हैं मिडिल ईस्ट की। इजराइल और हमास के बीच की लड़ाई ने पूरे रिलीजन को हिला दिया। इस कंफ्लिक्ट में ईरान का नाम भी बार बार सामने आता है और अगर ईरान सीधे तौर पर शामिल हो जाए तो क्या अमेरिका चुप बैठेगा? यहीं से शुरू होता है एक ग्लोबल चेन रिएक्शन। एशिया में भी टेंशन कम नहीं है। चाइना और ताइवान के बीच बढ़ता तनाव, साउथ चाइना सीया में मिलिट्री डील्स और साथ ही नॉर्थ कोरिया के मिसाइल टेस्ट। हर तरफ एक अजीब सी गर्माहट महसूस हो रही है। अब सवाल यह है कि क्या सब छोटी छोटी आग मिलकर एक बड़ा धमाका बन सकता है? हिस्ट्री देखी जाए तो वर्ल्ड वार फर्स्ट एक छोटी सी घटना से शुरू हुआ था। वर्ल्ड वार 2 धीरे धीरे बढ़ता तनाव का नतीजा था। लेकिन आज का जमाना अलग है। आज का देश जानता है एक फुल स्केल वर्ल्ड वार का मतलब होगा इकोनॉमिक कोलैप्स, साइबर अटैक्स, सैटेलाइट का डाउन होना और सबसे खतरनाक न्यूक्लियर तबाही। इसीलिए कई एक्सपर्ट मानते हैं कि वर्ल्ड वार 3 ट्रेडिशनल बैटलफील्ड पर नहीं बल्कि साइबर स्पेस, इकोनॉमी और प्रॉक्सी वार के थ्रू लड़ी जा सकती है। हो सकता है वर्ल्ड वार 3 कभी ऑफिशियल अनाउंस ही ना हो और हम उसका हिस्सा ऑलरेडी बन चुके होंगे। तो क्या सच में वर्ल्ड वार 3 आने वाला है? डायरेक्ट ग्लोबल वार की संभावना कम है, लेकिन रिलीजन वार्स और पावर स्ट्रगल बढ़ रहे हैं। दुनिया एक डेलिकेट बैलेंस पर खड़ी है। एक गलत डिसीजन, एक छोटी सी चिंगारी और सब कुछ बदल सकता है। अब फैसला आप करें। क्या यह सिर्फ पॉलिटिकल टेंशन है या आने वाले तूफान से पहले की खामोशी? कमेंट में जरूर बताएं। आपको क्या लगता है, क्या हम वर्ल्ड वार 3 के करीब